हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप सो सब बढ़िया होंगे। चलो ठीक, आज की वीडियो हमारी बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज हमारा क्या है, रिजल्ट है किसका, टेस्ट टू का। हमारी जो वेबसाइट पर, कौन सी वेबसाइट आपको पता होगा क्या, क्वांटा क्लासेस। आप बच्चों के प्यार से आज गूगल सर्च पर आप सीधा क्वांटा क्लासेस लिखते हो तो हमारी वेबसाइट विजिबल हो रही है। एंड आपको खास बात बताऊं क्या, कि क्वांटा क्लासेस की वेबसाइट पर जो हमने बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो अफोर्डेबल फीस नहीं पे कर पाते हैं, वो जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट को, उनके लिए क्या है कि एक प्लेटफॉर्म रेडी किया है जहां पर उनको मैक्सिमम जो कंटेंट है वो लोएस्ट कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट या फिर ऑलमोस्ट फ्री ही मिलेगा। जहां पर क्या है कि हमारे संडे को टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसके में क्या है कि अभी पिछले वाले टेस्ट में भी क्या हुआ, बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था। और आज वाला स्कोर तो बहुत ही शानदार रहा है, बहुत मतलब बहुत ही शानदार रहा है। आप देख के कहोगे हाँ सर, आपकी मेहनत सच में अच्छी रही है, बच्चे स्कोर कर पा रहे हैं। और वो बच्चे स्कोर कर पा रहे हैं जिनको क्या है, सच में नीड है, जो क्या है, जिनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए, वो बच्चे ग्रो कर रहे हैं। तो सुन के बड़ी ही खुशी होती है, बड़ा ही मतलब सुकून मिलता है दिल को कि हाँ, हमारी जो मेहनत है वो सच में सफल हो रही है। अच्छा सुनना, अभी हम क्या है कि पहले बात करेंगे हमारे सॉल्यूशंस के बारे में, फिर हम बात करेंगे उन बच्चों के नाम के बारे में। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो बच्चों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ब्लू लिटमस रेड। अच्छा खास बात देखिए, क्या क्या कि जो ब्लू लिटमस है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं रेड में। तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करें, एक पढ़ा था रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना। बात समझ आ रही है क्या। तो हमने क्या लिखा था, ये कौन करता है, ये करता है सर एसिड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यस और नो। एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। अच्छा तो इसमें जो एसिड है वो क्या करेगा, हमारा सही आंसर होगा सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन आर बेसिक इन नेचर, याद आ रहा है क्या, CH3COONA सोडियम एसीटेट को हमने कहा था कि ये जनरल फॉर्मूला है किसका, सोप का है। अच्छा लाइम वाटर, लाइम वाटर याद आ रहा है क्या। अच्छा इसको हमने क्या कह दिया था, CH3COONA। अच्छा इसको क्या कहा था हमने, लाइम वाटर CaOH ट्वाइस। स्लेट लाइम भी तो है हमारा यही। अच्छा ठीक है, विनेगर CH3COOH। और बेकिंग सोडा NaHCO3। अरे बात समझ आ रही है क्या, इट मीन्स यही हमारा एसिड है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी सर, विनेगर। क्लियर है क्या बच्चों। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों देखना हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, द गैस इवोल्व द गैस इवोल्व व्हेन अ डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। एक मेटल के साथ जब कौन रिएक्ट करे, डाइल्यूट एसिड। तो हमें याद आ रहा है क्या, हमने लिया था HCl, हमने मेटल क्या लिया, कोई सा मेटल ले लो, मान लो हमने ले लिया जिंक ले लिया, तो हमें क्या मिल रहा था, ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। चलो मान लो हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, H2SO4। अच्छा साथ में कौन सा मेटल ले लें, चलो कॉपर ही ले लिया हमने, क्या मिल रहा था, CuSO4 प्लस H2। यस और नो, याद आ रहा है क्या। मान लो हमने एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COOH। और साथ में हम एसिड कौन सा ले रहे हैं, मेटल कौन सा ले रहे हैं, चलो हमने मान लिया आयरन ही ले लिया। तो हमें क्या मिला, CH3COO ट्वाइस Fe प्लस H2। अरे हाँ है ना, आयरन एसिटेट मिल गया। बात समझ आई क्या, हम कोई भी मेटल उसके साथ में रिएक्ट करके मोस्टली कौन सी गैसेस बनती है, हाइड्रोजन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। समझ आ रही है क्या बातें, यस और नो। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों देखना अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंटासिड्स आर यूज्ड। अरे एंटासिड, एंटासिड मतलब बेस। बेस किस लिए यूज हो रहा है, एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। किसको रिड्यूस करने के लिए, एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स का यूज करते हैं। याद आ रहा है ना, स्टमक में हमने किया था, यस और नो, जब हमने छोले भटूरे ज्यादा खा लिए थे। याद आ रही है बातें, हाँ यही है क्या इसका सही आंसर। अच्छा एसिडिटी के लिए एंटासिड यूज किया जाता है, तो पूछ लिया जाए कौन सा एंटासिड यूज किया जाता है, तो हम कह सकते हैं क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा इसके अलावा और कौन सा किया जा सकता है, तो हम कह रहे थे क्या, हमारा बेकिंग सोडा।
अरे बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? क्लियर है क्या? यस। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतना आसान क्वेश्चन है क्या? विच एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो? टोमेटो में कौन सा एसिड है? हमें तो याद है। अच्छा, हमें ये पता है सिट्रिक एसिड किस में है? लेमन में। अरे यस तो नो, लेमन में है। और किस में है? ऑरेंज में है। याद है ना? अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड सर टोमेटो, टोमेटो में कौन सा है? ऑक्सैलिक एसिड है। अरे बातें समझ आ रही है क्या? अच्छा, लैक्टिक एसिड किस में है? सर लैक्टिक एसिड है कर्ड में। और किस में है? सोर मिल्क। अच्छा, मेथेनोइक एसिड सर स्टिंग, स्टिंग पीने वाली नहीं। कौन सी स्टिंग? एंड स्टिंग। एंड स्टिंग। अरे यस सुनो, क्लियर है क्या? बातें समझ आ रही है क्या? यस सुनो। हाँ, आपको ये है कि ऑप्शन जितने दिए हैं चारों पता होने चाहिए कि चारों के आंसर क्या है। इस अकॉर्डिंग आपके बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी होती है। चलो इसको देखो, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों देखना क्या, एन एक्वा सॉल्यूशन क्या करे? टर्न करे रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ब्लू लिटमस में। अच्छा, रेड टू ब्लू कर रहा है, इसका मतलब क्या है? बेसिक है। क्या है? बेसिक है नेचर, है ना? अच्छा, सेकंड थिंग है एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें से किसका एक्सेस में एडिशन किया जाए? दैट सॉल्यूशन वुड बी रिवर्स द चेंज। रिवर्स द चेंज मतलब कि क्या हो जाए? ब्लू टू रेड हो जाए, ब्लू टू क्या हो जाए? रेड हो जाए। अरे बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? मतलब कि पहले हमारे पास में जो था वो क्या था? बेसिक था। हमें एक्सेस में ऐड करना है क्या? कुछ ऐसा ऐड करना है जिससे चेंज क्या हो जाए? रिवर्स। रिवर्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमें एक्सेस में क्या ऐड करना पड़ेगा? एसिड ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें एसिड को आइडेंटिफाई करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्या है? एसिडिक है क्या? यस सर, एसिडिक है नेचर में। अच्छा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एसिडिक है क्या? ना सर, ये तो बेसिक है। अच्छा, बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर क्या होता है? शायद मैं क्लास में भी आपको बताना भूल गया था। बेकिंग पाउडर समझना क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हमारा है बेकिंग सोडा। जब आप इसको हीट कर रहे थे ना, तो क्या बन रहा था? Na2CO3। अच्छा, यही हमारा क्या है? बेकिंग पाउडर। क्या है हमारा? बेकिंग पाउडर, Na2CO3। बात समझ आई क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर है? इसका मतलब ये बेसिक नेचर का ही है। बेकिंग के रिलेटेड वर्ड आ गया तो बेसिक नेचर ही होगा, हमें पता है। अच्छा, लाइम मतलब, अच्छा क्विक लाइम कह दे, लाइम कह दे, कैल्शियम ऑक्साइड कह दे, क्या मतलब है? CaO ही है, CaO ही है। अच्छा, इसमें एसिडिक नेचर का कौन सा है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट मीन्स हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो देखा क्या? यस सुनो, लैंग्वेज को समझना जरा, ठीक है क्या? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों देखना, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बैक्टीरिया इन माउथ प्रोड्यूस एसिड। एसिड प्रोड्यूस कर रहा है बाय डिग्रेडेशन ऑफ, किसको डिग्रेड करके, किसको डिकम्पोज करके कर रहा है? तो हमें पता है फूड पार्टिकल्स थे, और हमें ये भी पता होगा कि माउथ के अंदर डाइजेशन होता किसका एक्चुअल में? माउथ के अंदर एक्चुअल में डाइजेशन होता है, अरे किसका होता है? हाँ या ना? हाँ, माउथ में होता है शुगर का, कार्बोहाइड्रेट्स का। शुगर भी तो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है। तो देखना, प्रोटीन, अरे ये तो स्टमक में डाइजेस्ट होता है, यहाँ तो बात ही नहीं करेंगे। तो ओट ओपनली सीधा ही क्या हो गया? कट हो गया। विटामिन, अरे ना ना ना, ये तो कहाँ डाइजेस्ट हो रहे? फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा। शुगर एंड फूड पार्टिकल डाइजेस्ट तो माउथ में यही होगा। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया? शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। बात समझ आई क्या? अरे हाँ या ना? चलो एक और सीक्वेंस याद रखना क्या, अगर हम बात कर रहे हैं माउथ की, किसकी बात कर रहे हैं? माउथ की, तो यहाँ हमेशा डाइजेस्ट कौन होगा? कार्ब्स, कार्ब्स होंगे। अच्छा, अगर हम बात करें स्टमक की, तो यहाँ हमेशा कौन डाइजेस्ट होगा? अरे पेट में आपके कौन होगा? अमाशय में। स्टमक में कौन डाइजेस्ट हो रहा है? आपके हो रहा है प्रोटीन। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन डाइजेस्ट हो रहा है? तो बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है फैट। और विटामिन तो डायरेक्ट यूज होते हैं बॉडी में। यस और नो? क्लियर है क्या? ठीक है, इसको देखो, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों देखना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएच इज करेक्ट। पीएच के अकॉर्डिंग क्या है? स्टेटमेंट पूछिए, करेक्ट होनी चाहिए। तो हमें पता है ये हमारा क्या होता है?
पीएच स्केल होता है, जहां पर क्या होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को, मतलब कि न्यूट्रल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूट्रल को। तो हमें पता है कि जैसे जैसे पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और जैसे जैसे पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी, बेसिक नेचर बढ़ेगा। चलो चेक करते हैं हम। क्या? हायर द पीएच स्ट्रोंगर द एसिड। अच्छा, पीएच हायर होगा तो एसिड स्ट्रोंगर होगा क्या? ना सर, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। सेकंड, हायर द पीएच वीकर द एसिड। हायर द पीएच वीकर द एसिड। हाँ, पीएच जैसे जैसे बढ़ेगा, पीएच जैसे जैसे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पीएच जैसे जैसे बढ़ रहा है, जो हमारा एसिड है वो क्या होता जा रहा है? वीक होता जाता है। मतलब सर ये स्टेटमेंट तो हमारी क्या है? सही है। नेक्स्ट देखते हैं, लोअर द पीएच स्ट्रोंगर द बेस। अच्छा, पीएच लोअर होगा तो बेस स्ट्रोंगर होगा क्या? ना सर, इट्स ऑल्सो कंप्लीटली क्या? रॉन्ग। लास्ट क्या है? लोअर द पीएच वीकर द बेस। जितना लो होगा पीएच बेस, उतना ही क्या होगा? वीकर होगा। सर इट मींस ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है? सही। तो हमारा ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकंड फोर्थ क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? यस सर। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर क्या बच्चों? यस और नो? चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों देखना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस इन द वाटर मोलिक्यूल इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के मोलिक्यूल में क्या पूछा है? वाटर मोलिक्यूल का डिफरेंस पूछा है। तो हमें पता है CaSO4 डॉट हाफ H2O इज आर POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड CaSO4 डॉट 2H2O इज आर जिप्सम। इसके अंदर हम ऐड करते हैं 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब डायरेक्टली ये पूछ लिया है क्या? यहाँ कहीं 1.5 लिखा हुआ है क्या? नो सर। फिर 2 1 जा 2 and 1 3, 3/2 क्या हो गया? हमारे वाटर मोलिक्यूल। इट मीन्स हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया है? करेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर क्या बच्चों? चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों देखना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सेस CO2 इन लाइम वाटर टर्न्स क्लियर ड्यू टू। अच्छा, यहाँ दो रिएक्शन होती है, हमें पता है ना? क्या? CaOH ट्वाइस, जो हमारा स्लेट लाइम था, जो लाइम वाटर था, ये दो टाइप की रिएक्शन करता है। दो टाइप की रिएक्शन करता है। जब तो इसमें हम ऐड कर दे क्या? ओनली CO2, तो ये बनाता है CaCO3 प्लस H2O। अरे क्लियर है क्या? अच्छा, सेकंड केस में क्या होता है कि जब इसमें आप ऐड कर दे तो एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कर रहे हो? CO2 इन एक्सेस, एक्सेस में ऐड कर रहे हो, तो ये क्या बना रहा है? HCO3। आपको याद है ना, आपने माउथ से स्ट्रो की हेल्प से क्या किया था? एयर पास करी थी। ट्वाइस प्लस, प्लस की नीड नहीं है, कितने में काम हो जाता है। बात समझ आई क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर है क्या? अच्छा, चाहो तो लिख लो, 10 में क्या वाटर तो बनेगा ही बनेगा। अच्छा, ये चीज क्लियर है क्या? यस और नो? अच्छा, इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? यस। हमें दिख गया ना, एक्सेस CO2। इट मीन्स बिना देखे आप क्या कर दो? ये कर दो। अगर लाइम वाटर में ऐड कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कहीं ऐड कर रहे हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में और आप कर दो ये सही। अरे बात समझ आई क्या? हाँ या ना? क्लियर है क्या? चलो ठीक, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखना बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ वे टू डाइल्यूट कंसंट्रेट एसिड। हमने बात करी थी, जब भी हम क्या करेंगे, एसिड को डाइल्यूट करना है। क्या करना है? एसिड को जब भी डाइल्यूट करेंगे तो हमेशा वाटर के अंदर एसिड को मिक्स करेंगे, उसको थोड़ा सा स्टीर करेंगे, हिलाएंगे, स्टीरिंग करेंगे। यस और नो? अगर हमने वाटर में एसिड डाला, वाटर टू एसिड मतलब एसिड में वाटर डाला, तो हमें पता है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिससे हमें फिजिकल इंजरी हो सकती है। इट मीन्स ये तो बिल्कुल भी हम चूज ही नहीं करेंगे। अच्छा, सेकंड इज एसिड टू वाटर विद स्टिंग। यस सर, यही तो हमने पढ़ा है, अभी हमने यही तो बात करी। इट मीन्स ये हमारा क्या है? सही। नेक्स्ट देखते हैं, मिक्सिंग बोथ क्विकली। बिल्कुल भी नहीं सर, मिक्सिंग बोथ क्विकली तो हम भी क्विकली हो जाएंगे, है ना? एंड नन, नन तो है ही नहीं, एक है ना हमारा सही। यस और नो? क्लियर है क्या? चलो ठीक, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों देखना, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू प्रोटेक्ट टूथ दिखे। टूथ दिखे से करना नहीं है, प्रोटेक्ट करना है। वी आर एडवाइज, हमें एडवाइस दी जा रही है टू ब्रश आर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज। मतलब कि हमें ब्रश करने की एडवाइस दी जा रही है। बात समझ आ रही है क्या? यस और नो? तो जो इतना ही पूछा है, क्या टूथपेस्ट का नेचर क्या होगा? अच्छा, हमें पता है फूड खाएंगे एसिडिक हो जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेस ही तो करेगा। क्या एसिड कर सकता है क्या? नो सर। क्या न्यूट्रल कर सकता है क्या?
नो सर। बेसिक कर सकता है? यस सर। अच्छा, कोरोसिव होगा या नहीं होगा? कोरोसिव क्या होता है? कोरोसिव होता है मतलब ये मान लो आपके जो टूथ है वो सारे के सारे डिके हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। कोरोसिव मतलब जो हमें ज्यादा नुकसान करे। ये तो सर दूर दूर तक नहीं होगा। बात समझ आई क्या? हाँ या ना? अरे क्लियर है क्या? चलो ठीक, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखना अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। डाइजेशन के टाइम पे हमें पता है क्या सर? गैस्ट्रिक जूस का पीएच तो आई थिंक 1.2 होता है। याद आ रहा है क्या? हाँ या ना? अच्छा देखते हैं कौन सा सही है फिर हमारा। लेस देन 7? अरे यस नो? हाँ सर, लेस देन 7 ही तो है। इट मीन्स हमारा ये सही है। अच्छा नेक्स्ट क्या है? मोर देन 7? ना ना सर, बेसिक हो जाएगा। अच्छा इक्वल टू 7 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। और 0? अरे सर ये तो हाईली एसिडिक हो गया, इतने में तो हमारा काम ही खत्म है। इट मीन्स हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो अब हम चलते हैं हमारे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों देखना अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के अनुसार हमें पता है दो ही चीजें यूज होती है। एक तो क्या, CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 गैस, और हमें बनेगा क्या, CaOCl2 या फिर CaOCl ट्वाइस। अरे यस और नो? अच्छा ठीक है। इट मीन्स सर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात समझ आई क्या? अरे हाँ है ना? क्लियर है क्या? चलो जल्दी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों देखना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रिपीट हो गया है, बाय मिस्टेक हो गया था रिपीट, बट कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसका आंसर पता है। टोमेटो में कौन सा एसिड है? ऑक्सैलिक एसिड सर। सर मेथेनोइक एसिड किस में है? एंड स्टिंग, नेट्रल स्टिंग, याद आ रहा है? अच्छा एसिटिक एसिड किस में है? सर विनेगर में है हमारे। यस और नो? अच्छा सिट्रिक एसिड किस में है? सर लेमन हो गया, सिट्रस फैमिली होगी जिसमें ऑरेंज आ गया, माल्टा आ गया, किन्नू आ गया हमारा। यस और नो? क्लियर है क्या? चलो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर। सर ये तो हमें अच्छे से पता है। ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर में पहला नाम हम ओ से ही निकाल लेते, फिल्टर कर लेते क्या, ओनियन। यस और नो? चलो ठीक, देखते हैं। अरे सर ये तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर ओ से ही निकाला क्या, अनियन, और अनियन ये क्या हो गया हमारा, सही हो गया। अच्छा टर्मरिक क्या है फिर सर? ये नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस सर ये भी नेचुरल इंडिकेटर है जो लाइकेन प्लांट से, किसे, लाइकेन प्लांट से हम रिड्यूस करते निकालते हैं। और ये क्या है, एक थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट है जो सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है बिटवीन एल्गी एंड फंगी। अच्छा पेटूनिया लीव्स सर हमें ये याद है, ये भी क्या एक टाइप का नेचुरल इंडिकेटर है जो क्या कर रहा था, एसिड के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर का हो रहा था। बात समझे? बेस के साथ रिएक्ट करके किस कलर का हो रहा था, ब्लू कलर का हो रहा था। अरे ये चीजें याद है क्या? यस सुनो। और ये तो जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो स्मेल को डिसअपियर कर देता है। ओके क्या बच्चों? चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लोर एल्काली प्रोसेस प्रोड्यूस। क्लोर एल्काली प्रोसेस में क्या बन रहा था सर? हमें याद है हमने NaCl प्लस वाटर लेके उसको क्या किया था, इलेक्ट्रिक मीडियम में रखा था, तो हमारी क्लोर एल्काली प्रोसेस हुई थी जिसमें क्या बना था हमारा, NaOH, N एल्काली एंड क्लोरीन गैस एट एनोड और कैथोड, एनोड, एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। ये तीन चीजें बनी थी। क्या ये तीन चीजें किस में है सर? Cl2H2NaOH, मतलब हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरे में देखो Cl2 है, NaOH बस ऑक्सीजन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा तीसरे में Cl2 है, H2 है बट NaCl है, ऑप्शन गलत। अच्छा लास्ट में H2NaOH तो सही है बट ऑक्सीजन, ये भी क्या हो गया, गलत। बात समझ आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर है क्या? चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखना बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट व्हाट टेम्परेचर जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा ये रिएक्शन है सर, CaSO4 डॉट 2H2O गिव्स CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2। यहाँ टेम्परेचर पूछ लिया। अरे बच्चा टेम्परेचर कितना था, याद आ रहा है क्या? सर हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, 373 केल्विन था।
373 केल्विन था। अच्छा कहाँ पर है इनमें से? सर ये रहा, ये तो हो नहीं सकता, ये तो अप्रोक्स 0 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, माइनस ज़्यादा ही प्लस हो गया, इट मीन्स यही है हमारा ऑप्शन सही। बात समझ आ गई क्या? हाँ या ना? चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH का फ्रेश सॉल्यूशन रेडी किया है इन अ ग्लास फ्लास्क, एक ग्लास का फ्लास्क है, उसके अंदर क्या किया उसने? NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, एक फ्रेश सॉल्यूशन रेडी किया है, एंड ही एडेड अ स्मॉल पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। अच्छा इसके अंदर क्या किया उसने? अरे क्या किया स्टूडेंट ने किया इसके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल का क्या डाला, एक स्मॉल पीस डाला। अच्छा कोई रिएक्शन होगी क्या? हाँ सर रिएक्शन तो होगी, कौन सी होगी? चलो देखते हैं क्या है। एल्यूमिनियम को ऐड किया उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। सर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, कि बेस कभी मेटल के साथ में रिएक्ट ही नहीं करते, बट हाँ जहां भी पढ़ा है वहां ये पढ़ा है जनरली, बिकॉज दो राहु केतु याद आ रहे हैं क्या? राहु एंड केतु हमारे एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NaAlO2 प्लस H2 गैस, यस और नो? अच्छा इसमें आगे क्या कहे देखो, एंड बोट अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द फ्लास्क। फ्लास्क के पास में एक बर्निंग कैंडल ले आया, बर्निंग मैचस्टिक ले आया, बर्निंग स्प्लिंटर ले आया। क्या कहा इसने? अ पोप साउंड वॉज हियर्ड, द पोप साउंड वाज इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा पोप साउंड किसको इंडिकेट करते हैं? हमने सुना था सर कि पोप साउंड जो है वो हाइड्रोजन गैस को इंडिकेट करती है, जहां पोप साउंड दिखे वहां पर क्या लिख दो, सीधा हाइड्रोजन गैस। और हमको रिएक्शन भी तो पता है, अरे यस और नो? हाँ है ना? चलो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19th नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोफ्थिलीन इन सोपी वाटर। सोपी वाटर के अंदर, और सोपी वाटर का नेचर क्या होता है बच्चा? बेसिक। क्या होता है? बेसिक। और हमें पता है कि बेस के साथ जब भी फिनोफ्थिलीन रिएक्ट करता है तो इट प्रोड्यूस पिंक कलर। क्या प्रोड्यूस करता है? पिंक। तो P4 पिंक। अच्छा आपको यह भी पता होगा जब फिनोफ्थिलीन रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड के साथ, तो कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है? कर दो कमेंट में, जल्दी से आंसर बता दो कौन सा कलर करता है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, अरे क्यों नहीं कर रहे हो? किया करो कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट ही बच्चा मेरे लिए क्या है? मोटिवेशन का वर्क करते हैं। बात समझ आ रही है क्या? अरे यस और नो किया करो, है ना? चलो हाँ तो बच्चों अब हम कर रहे हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, जरा देखना ध्यान से। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल साल्ट। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चा? ये न्यूट्रल साल्ट के बारे में बात कर रहा है। तो न्यूट्रल साल्ट क्या होता है? तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस किससे बना है। तो जरा देखना, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड किससे बनता है? तो हमें पता है कि ये सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, इसका मतलब ये क्या है? एसिडिक सोल्ट। अच्छा सेम हमारे पास क्या आ गया? सोडियम एसीटेट। इट मीन्स ये किससे बना है? CH3COOH, एसिटिक एसिड प्लस प्लस क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किससे बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्योंकि इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, इट मीन्स ये क्या है? बेसिक सोल्ट। अच्छा नेक्स्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बच्चा हमारा किससे बना है? HCl प्लस NaOH से बना है। इट मीन्स ये क्या है? हमारा न्यूट्रल सोल्ट है, क्योंकि दोनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग है। दोनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग है, एसिड एंड बेस। अच्छा लास्ट है हमारा क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर हम इसको बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। तो जरा देखना ये किससे बना है? ये बना है कार्बन डाइऑक्साइड को जब किस में पास किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस में जब पास किया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है? Na2CO3। अरे बात समझ आई क्या? यस और नो? क्लियर है क्या? इसका मतलब हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज अ न्यूट्रल सोल्ट। अच्छा खास बात सुनना, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे टॉपर्स के बारे में, जो इस वीक के हमारे क्या टेस्ट के टॉपर रहे हैं। और आपसे एक और अच्छी बात बताना चाहूँ कि देखो ये टेस्ट जो है ये आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको इसके बारे में कितना आता है, चैप्टर के बारे में कितनी डिटेल से आपको चीज़ें पता है। अच्छा खास बात देखना क्या कि हाँ तो बच्चों जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। हम बात करने जा रहे हैं हमारे टॉपर्स के बारे में। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अब की बारी जो हमारे टॉपर्स हैं उन्होंने तो बहुत ही शानदार रिजल्ट दे दिया। क्या दे दिया? कि इन्होंने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर लिया, वो भी
ऐसे टफ एग्ज़ाम में। ख़ास बात बताऊँ आपको, ये 20 आउट ऑफ 20 या फिर कहा जाए कि 100% स्कोर करना आसान नहीं होता है। इसके लिए चाहिए क्या, आपकी मेहनत को राइट डायरेक्शन। जो इसके लिए कौन वर्क कर रहा है, आपका अपना क्वांटा क्लासेस। कौन कर रहा है वर्क, क्वांटा क्लासेस। अच्छा चलो, तो ज़्यादा शब्द ना कराते हुए आपको ले चलते हैं हमारे टॉपर्स की तरफ। तो हमारे फर्स्ट टॉपर का नेम क्या है, यशिका। क्या नेम है बच्चा, यशिका है हमारी फर्स्ट टॉपर, जिसने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया इन 4 मिनट एंड 8 सेकेंड में। सेकेंड इज आर हरलीन कौर, उसने स्कोर किया 20 आउट ऑफ 20 इन जस्ट 5 मिनट एंड 53 सेकेंड्स में। एंड हीर ने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया इन जस्ट 5 मिनट्स एंड 53 सेकेंड्स में। और मैंने जैसे आपको बताया हुआ है क्या, अब की बारी हमारे जो टॉपर्स हैं वो उनके नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमारे टॉप 3 ना होकर के टॉप 4 हैं। और वैभव ने भी स्कोर किया है 20 आउट ऑफ 20 इन जस्ट 5 मिनट एंड 57 सेकेंड्स, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो इस सीक्वेंस में, इस टॉपर्स की लिस्ट में नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं। तो आप ये टेस्ट जरूर दिया करिए, ठीक है बच्चा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट रिजल्ट के नेक्स्ट सेलिब्रेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।